आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। ग्रह फलदशा पार्ट 3। इस पाठ में हम मंगल के बारे में जानेंगे कि मंगल जब अपनी उच्च राशि का स्थित होता है तो वो अपने नैसर्गिक गुणों के साथ साथ और कैसे मजबूत होता है, कौन कौन से फल वो और देता है। वैसे तो मंगल बल का कारक है, साहसी है, अग्नि तत्व का है और पराक्रमी है, पराक्रम भाव का कारक भी है। और काल पुरुष की कुंडली में वो लगन और अष्टम का स्वामी है। मंगल मकर राशि में जो 10 नंबर की राशि है उसमें उच्च राशि का स्थित होता है। जिस किसी भी जातक की बर्थ चार्ट D1 में मकर राशि में मंगल स्थित हो तो वह उच्च राशि का होता है। और उच्च राशि का कितने डिग्री तक होता है? 0 से लेकर 28 डिग्री तक। मोस्टली अगर मंगल मकर राशि में है तो वो उच्च राशि का ही हुआ, क्योंकि 0 से लेकर 28 डिग्री तक उच्च राशि का होता है। 29 डिग्री और 30 डिग्री 2 ही अंश बचे हैं। बहुत ही 99%, 98-99% जो है वो मंगल जो है उच्च राशि का ही होगा। जब उच्च राशि का होगा तो जो अपने उसके स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं उनके अलावा वो कौन कौन से और स्थान हैं, पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो और बलवान हो जाता है और मजबूती से वो फल देता है। आज हमने इसी विषय के ऊपर डिस्कस करना है। पिछले 2 पाठों में हमने सूर्य और चंद्र के बारे में जाना और आज मंगल की बारी है। मंगल हमेशा साहसी काम जिसमें बल का प्रयोग हो, बाहुबल, बलवान, ये हम देखते आ रहे हैं। अग्नि तत्व का है, जहाँ भी अग्नि का स्वामित्व जो है अग्नि का सूर्य का है और जो कारक है अग्नि का वो मंगल है। कहीं पे आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एयर क्रैश हो जाए कहीं और, तो वहाँ मंगल कारक होगा। स्वामी बेशक सूर्य है मगर जब कारक की बात आती है तो मंगल अग्नि तत्व का कारक है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले लिखा है उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव ऐसे व्यक्ति जिसका मंगल उच्च राशि का हो, जिसका, मैं ये नहीं कह रहा भी किस भाव में हो, 6-8 भाव में हो, दूसरे में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, त्रिक में हो, त्रिशठाई में हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मंगल उच्च राशि का किसी जातक की D1 चार्ट में है तो उस इंसान का, उस जातक का स्वभाव जो है उग्र होगा। उग्र स्वभाव का वो इंसान होगा। शस्त्र विद्या निपुण, ऐसे जातक अस्त्र शस्त्र से निपुण होते हैं। हथियार चलाना बखूब उनको आता होता है, उनकी निपुणता होती है। युद्ध में भाग लेना, अस्त्र शस्त्र से निपुण होना, ये उनके स्वभाव में ही होगा। वो शौक रखेंगे बंदूकों, राइफलों, अस्त्र शस्त्र, तलवारें, ऐसे शस्त्रों के अपने पास रखना और उनमें निपुण होना, चलाने का। साहसी, शस्त्र में निपुण कौन होगा? जिसका अंदर हौसला होगा, साहसी होगा। आम इंसान तो हौसला ही नहीं करेगा, साहस नहीं करेगा अपने पास शस्त्र रखने के। और हमने क्या करना है, हमें क्या जरूरत है, उसे ऐसे कहकर टाल देगा। मगर जिसमें साहस है, साहस किस में है? अगर मंगल
उच्च राशि का होकर D पॉइंट में बैठा है तो वो इंसान साहसी होगा, कर्तव्यनिष्ठ। वो एक बार जिस बात को ठान लेता, उसके मालूम है कि ये मेरा कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य को खूब पहचानता है और बखूब निभाना जानता है। वो अपने कर्तव्य का पालन बड़ी भांति से, अच्छे ढंग से निष्ठ होगा, कर्तव्य निष्ठ होगा। शूरवीर, बलवान। बलवान का अर्थ है मसल, ताकतवर। शूरवीर, शूरवीर कैसे होता है? जिसमें उसको बल के सही तरीके से प्रयोग करना है। वो कैसे होगा? अगर वो साहसी होगा। युद्ध में अकेला बल ही काम नहीं करता, उसके अंदर साहस होगा, शूरवीरता होगी, तभी वो उसका बल जो है सही तरीके से वो प्रयोग कर सकता है। ऐसा इंसान जिसका मंगल उच्च का है वो शूरवीर भी होगा, साहसी भी होगा, बलवान भी होगा, उग्र स्वभाव का भी होगा और साथ में क्रोधी भी होगा। अगर अपने दुश्मन के ऊपर उसको क्रोध नहीं आए तो वो उसको मार नहीं सकेगा। अगर उसके अंदर साहस नहीं है तो उसके साथ शूरवीरता से लड़ नहीं सकेगा। लड़ तब सकेगा अगर उसमें बल है। ये सभी बातें, सभी पॉइंट एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हैं। राज्य द्वारा सम्मानित। ऐसे जातक शूरवीरता, साहस के काम करके राज्य में सरकारों द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। साहसी कार्यों के कारण वो राज्यों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। प्रतापी। अब जब वो शूरवीरता के काम करते हैं, साहस के काम करते हैं तो उनका यश, प्रताप पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलता है। धन धान्य से पूर्ण। और ये जातक यहीं पर बाध्य नहीं है, इनके पास धन और धान्य की भी कभी नहीं कमी होती है। धन धान्य से परिपूर्ण, हर तरह से इनको सुख प्राप्त भी होता है। अपने बलबूते से, अपनी शोहरत कमा के, प्रताप कमा के ये अपना सम्मानित भी होते हैं राज्य द्वारा और धन धान्य से परिपूर्ण भी होते हैं। संघर्ष से घबराता नहीं। ऐसे जातक किसी भी मुसीबत के समय में, जब कभी भी देश को, परिवार को, गली मोहल्ले को, शहर को, कहीं से भी ज़रूरत पड़ती है, ये संघर्ष करने में सबसे आगे रहेगा। संघर्ष करेगा अपनी ज़िंदगी में भी और अपने आस पड़ोस के लिए भी, शूरवीरता में भी सबसे आगे निकलेगा। अगर उसका मंगल उच्च स्थिति का D1 चार्ट में, और किस भाव में बैठा है मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ यही शब्द बोला कि अगर वो उच्च स्थिति के बैठा है D1 चार्ट में 0 से लेकर 28 डिग्री तक। विद्वान, उसमें ये भी कमी नहीं होती, वो विद्वान भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं। पुत्रवान, ऐसे जातक भगवान पुत्रों से भी निवाजता है। ऐसे पुत्रवान होते हैं, उनको पुत्र की जो गिफ्ट है सबसे, सब कुछ उसको प्राप्त होता है। कार्य कुशल, अपने कार्य में कुशल रहता है, परफेक्ट, जो भी काम करना है उसे परफेक्ट करना है और कार्य कुशलता में एकदम नंबर 1 रहेगा इंसान। एक बार फिर मैं बताता हूँ, उग्र स्वभाव का, शस्त्र विद्या में निपुण, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले निष्ठा से, मन से, शूरवीर, बलवान, क्रोधी, राज द्वारा सम्मानित, प्रतापी, धन धान्य से पूर्ण, संघर्ष से घबराता नहीं, विद्वान, पुत्रवान और कार्यकुशल। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये उच्च राशि के
कहाँ? मकर में। मैंने बताया था कि सभी उदाहरण मैं मेष राशि कालपुरुष की कुंडली से ही दूंगा। तो मकर राशि कहाँ पड़ी है? कालपुरुष की कुंडली 10वें भाव में। अगर मंगल यहाँ बैठा है और 0 से लेकर 28 डिग्री के अंतर्गत, तो ये उच्च का हुआ। और उसके अपने जो नैसर्गिक कार्यकर्तव्य हैं उनके अलावा इन पॉइंट्स पे भी वो आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसा होगा। कार्यकर्तव्य अलग से मैं पाठ दिया है, वो आपके सामने आ जाएगा, अपलोड कर दूंगा। ये भावों के कार्यकर्तव्य की जो चल रही है समाप्त होने वाली, इसके बाद ग्रहों के कार्यकर्तव्य के वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इस पाठ में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। औरों को भी बताएं ताकि औरों को भी फायदा हो जाए। और अगर किसी किस्म का प्रश्न हो, कोई चार्जेस नहीं है, कोई अपनी कुंडली के बारे में, मैरिज, किड्स, घर में क्लेश, डाइवोर्स और मैरिड लाइफ, किसी किस्म का रोजगार के बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को प्रश्न, ईमेल भी कर सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। और एक दिन संडे या सैटरडे फिक्स होगा जिसमें आप लाइव भी बात कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको किसी और वीडियो में जानकारी दे दूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।